लीजिए तीसरे नंबर प्रश्न आपके आ गए। तीसरे नंबर प्रश्न आपके सामने रहा, जो क्या कहता है, कहता है कि तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, ये कब पूछा गया, 2023 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है ये प्रश्न, कहता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इस प्रश्न को हल करना है, मतलब कि हमें एलएचएस से आरएचएस प्राप्त करना है, बहुत ही आसान है। एलएचएस से आरएचएस प्राप्त करना है तो बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम एलएचएस से आरएचएस प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा तेजी से बनाएंगे हम प्रश्नों को, ठीक है, थोड़ा सा तेजी से बनाएंगे। देखिए इसको हम कैसे हल करें। सबसे पहले हम एलएचएस ले लेंगे। क्या है एलएचएस आपका, एलएचएस है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जो बच्चे अभी इस साल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब प्रश्न, क्योंकि आपने 1 to 10 क्वेश्चन आपने तो कर लिया, 1 to 10 क्वेश्चन आपने कर लिया किसका, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 10 क्वेश्चन। लेकिन क्या उससे ही आपका काम चल जाएगा, तो आंसर है नहीं, ये प्रश्न तो उसमें है ही नहीं। और ये प्रश्न पूछा गया 2023 के फर्स्ट सिटिंग में, आप देख लीजिए सामने है ना आपके पूछे गए प्रश्न, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको देखना ही पड़ेगा। अब ये हमें हल करने के लिए सबसे पहले इसमें एक बात करने हैं हमें। देखिए आप आंसर देखिए, आंसर कॉट tan लाना है, सेक और tan लाना है। हमें इस प्रश्न के साथ क्या करना चाहिए कि ये आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। हो सकता है कि इससे हम साइन कॉस में तोड़ने के बाद भी जल्दी से जल्दी आंसर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सबसे बेहतर तरीका इसका है कि आप इसके हरों का परिमेयकरण कर दें। और हरों का परिमेयकरण करने आपको आता होगा अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो। हरों का परिमेयकरण कैसे होता है समझिए। सबसे पहले हम सॉल्व लिखे, हमने एलएचएस को ले लिया। क्या लिख लिया, एलएचएस लेने पर, ये लाइन तो आपको लिख ही लेना है, एलएचएस लेने पर जो एलएचएस है वो लिख लिया। उसके बाद हम नीचे लिखने वाले हैं हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर अब हरों का परिमेयकरण करने का जो नियम है वो मैं बता रहा हूं। पहले जो है वो लिख लीजिए। तो क्या है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और बट्टा में हमारे पास क्या आएगा, जो है वही लिखना है सर, तो वही लिख लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही है, ठीक है। अब आइए, हरों का परिमेयकरण करने का मतलब होता है जो अंश, देखिए ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये आपका हर है और ये आपका क्या है, अंश है। तो जो आपका हर है, हरों का परिमेयकरण में हर की ही तो बात होगी, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जो नीचा टर्म है उसे आप ऊपर भी लिख देंगे। देख लीजिए हरों का परिमेयकरण होता कैसे है, नीचे वाले का सिर्फ परिमेय, ऊपर वाला जैसा का तैसा रहेगा, छूछा नहीं करना इसको। नीचे वाले टर्म है सेक और प्लस टेन, तो आपको सेक को भी लिख लेना है, सेक थीटा। और याद रखना है कि जो नीचे दो टर्म में, अगर एक टर्म होता तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन दो टर्म में अगर प्लस रहेगा तो यहां आएगा माइनस, अगर यहां माइनस रहता तो वहां आता प्लस, बस इतना ही करना है। 1 माइनस टेन, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बाई यही चीज नीचे भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कितना ही आसान है, सोचिए। कुछ हमने किया नहीं किया, हरों का परिमेयकरण लिखा, जो क्वेश्चन है वही उतार दिया, गुना का साइन दिया, और नीचे जो है वही ऊपर नीचा कर दिया, बस साइन सिर्फ चेंज कर दिया। अब इससे आपको एक चीज का अंदाजा लगेगा, क्या लगेगा, ये देखिए ऊपर वाले टर्म दोनों लगभग बराबर ही है, लगभग क्या बराबर ही है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये दोनों तो इक्वल ही है। तो क्या दो इक्वल को हम स्क्वायर में रख सकते हैं, कैसे, देख लीजिए। इसको अगर ऐसा रखेंगे, सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर रखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत, ये सेक है ये माइनस का टेन है, इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग है, तो गुना का नियम समझिए। गुना का नियम है कि दोनों संख्याएं, देख लीजिए यहाँ पे ये सेक है, इधर सेक है, और इधर टेन है, इधर भी सेक है, इधर भी टेन है, जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो
और सिर्फ चिन्ह अलग अलग हो, इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले से पहले में गुना करना है, चिन्ह से चिन्ह में करना है, दूसरे से दूसरे में करना है, ये गुना का नियम होता है। तो ये सेक से सेक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस से माइनस बन करेंगे माइनस, tan से tan में करेंगे क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अब आपको क्या करना है, इतना तक किसी को कोई दिक्कत, इतना तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलिए, नहीं होना चाहिए। अब ऊपर वाले जो आपके पास बच गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसे तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, और नीचे वाले तो आपको फॉर्मूला ही दिखेगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा हम इसको बताते हैं, a आपका सेक हो गया, b आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a आपका सेक हो जाएगा, b आपका tan हो जाएगा, बीच में माइनस हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले टर्म को देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को आपको यहाँ लगाना है, a आपका सेक है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस b आपका tan है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या लगेगा, माइनस में 2 का 2 लगेगा, और इनटू सेक हो जाएगा सेक थीटा, और इनटू tan हो जाएगा b आपका tan थीटा, ठीक है, यही तो हुआ। और बट्टा में आइए, आप बट्टा में आइएगा तो आप क्या देखिएगा, बट्टा में आप देखिएगा कि नीचा को आप गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला था, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, और नीचा क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। आप देख लीजिए, नीचा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला आप यूज भी नहीं कीजिएगा, गलत हो जाइएगा। क्यों, क्योंकि आपको लग तो रहा है इस तरह का, लेकिन ये एक सूत्र ही है, सर्वसमीका का सूत्र है। आप सोचिए, सेक और टैन कहां आता है, तो आप सेक और टैन का कोई फॉर्मूला सर्वसमीका में जानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखिए, tan माइनस में है, सेक तो प्लस में है, tan माइनस में, इसका मतलब यह tan उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर कौन बच जाएगा 1 बराबर, इधर कौन है सेक स्क्वायर थीटा, और इधर से आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप थोड़ा सा गौर से देखिए, तो इसको गौर से देखने से आप क्या देख पाएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये उधर से आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही तो इसके पास है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1। अब आप कहिएगा कि नीचे 1 का तो वैल्यू नहीं होता है, तो बात सही है, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, तो इसे हम छोड़ देंगे अगले स्टेप में, हम इसको इसलिए आपको दिखा, आप अभी भी हटा सकते हैं, ये पूरा स्टेप ही हटा सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को लिखकर छोड़ दीजिए, पट्टा को हटाइए सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, आपको मन है तो मैं अगले स्टेप में हटा दे रहा हूं, अगला स्टेप में ये चीजें हट जाएंगी। देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको नीचे वाले का तो फर्क नहीं पड़ता है, हमें आंसर लाना है, आंसर में से कुछ चीजें आ भी गई हैं, देखिए आप गौर से, -2 सेक इंटू tan, ये तो इतना आ ही गया भाई, सिर्फ यही तो बच गया है, ये वाला चीजें बच गया है, तो इसको लाने के लिए बड़ा ही सिंपल काम करना है आपको, क्या करना होगा सर, देख लीजिए थोड़ा सा देखिए, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा को बदलिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को केवल बदलना होगा, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, सेक के साथ फॉर्मूला बताइए, सेक के साथ सर्वसमीका बताइएगा, तो आपका होगा क्या होगा, मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेन फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, यह है कि नहीं है। तो क्या मैं इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, देख लीजिए आप गौर से, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख दीजिए, तो बस इसी को लिख देंगे, कैसे लिखेंगे देख लीजिए, लिखना है बहुत ही आसान है लिखना भाई, लिखने में क्या है, तो देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा हटेगा और उसके जगह पर लिखाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ये सर्वसमीका है बुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा में ये में है, थीटा में प्रश्न, तो आप यहाँ थीटा कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है वही लिख दीजिए, ये 1 प्लस इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, और ये सबको जैसा का तैसा लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, और 2 ये सेक से गुना करेगा तो 2 सेक, और tan से गुना करेगा तो tan हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी एक tan है तो बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 सेक के साथ गुना करेगा तो सेक स्क्वायर सेक थीटा हो जाएगा, और इनटू कौन हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, तो ये tan थीटा,
यही है ना। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, आप देख लीजिए इसे, 1 का 1 रहने दीजिए और एक tan स्क्वायर थीटा और एक tan स्क्वायर थीटा, कितने tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और इंटू tan थीटा, यही तो आपको लाना था। अब देख लीजिए आंसर, अब यही तो आपको प्राप्त करना था जो हमने आपको प्राप्त कर दिया। अब यहां हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या, RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस बच जाएंगे आपके।